हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे रीनीट 2026 का रिजल्ट आए हुए अराउंड 6 दिन का टाइम हो चुका है। एंड इस वीडियो में मैं आपको मेरा नीट 2026 का रिजल्ट रिएक्शन बताऊंगा। क्या रिएक्शन था मेरा रिजल्ट को देखते हुए, एंड पोस्ट रिजल्ट क्या रिएक्शन है। जो चीज़ें मैंने अपने अराउंड फील की है, लोगों के रिएक्शन जो मैंने देखे हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। हाउ इट फील्स, रिजल्ट के बाद में कैसा लगता है। तो अपना रिजल्ट आया था 16 जुलाई को रात को अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड, है ना। थोड़ा सा मैं आपको पहले पेपर के बारे में बता देता हूँ। मेरा जो रीनीट का पेपर था ये बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ था। जितनी मैंने तैयारी करी थी उसके एक्सपेक्टेशन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि तैयारी मैंने बहुत सॉलिड करी थी एंड मैं बहुत शानदार रैंक टारगेट कर रहा था इस पेपर में। पहला नीट का पेपर अच्छा भी काफ़ी हुआ था एंड रीनीट के टाइम में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर के अंदर अच्छा कर जाऊंगा। बट सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई। ओएमआर भी मैंने 4 क्वेश्चन के अंदर गलत भर दी थी। ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई है। बट स्टिल मैं एक बढ़िया शानदार स्कोर में एक्सपेक्ट कर रहा था एंड मेरा जो स्कोर आ रहा था वो था 572 573 के अराउंड मार्क्स मेरे आ रहे थे। इतने मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहा था रीनेट के रिजल्ट में। काफ़ी सारी मिस्टेक हो गई, उन सब के बावजूद भी इतने मार्क्स तो अपने बन रहे थे 572 573। तो रिजल्ट से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेरी अराउंड 13K के अराउंड रैंक बनेगी। मैक्सिमम इन्फ्लेट हो भी गई तो 15,000 के आसपास तक तो रैंक बनेगी। ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, बिकॉज 572 इज़ अ डिसेंट मार्क्स और इस पेपर को देखते हुए इस मार्क्स के आसपास लगभग 15,000 के आसपास रैंक तो होनी चाहिए थी। ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो जब रिजल्ट आया, मैंने एनटीए की साइट चेक करी, साइट पर रिजल्ट आ नहीं रहा था, साइट चल ही नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पर आया, 1-1.5 घंटे सबसे पहले हमने रिजल्ट का वेट किया। फिर मैं यूट्यूब पर आया, मैंने चेक किया कि मार्क्स वर्सेस रैंक देख लेते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि लगभग अपना क्या रैंक बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने देखा मार्क्स वर्सेस रैंक एंड दैट वाज ट्रूली शॉकिंग। पूरी तरह से शॉकिंग चीज़ थी वो मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता चला कि 575 पर लगभग जो रैंक बन रही है वो 20,000 के अराउंड बन रही है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि अपने मार्क्स पर लगभग 21,000 से 23,000 के बीच में रैंक बनेगी, 22,000 के आसपास के चांसेस है। एंड उसके आधे घंटे बाद अराउंड 1-1.5 बजे के आसपास मैंने अपना नीट का रिजल्ट देखा रात में। एंड जब स्कोर कार्ड सामने आया तो स्कोर कार्ड देखकर पता चला कि मेरी 22,000 रैंक बन रही है ना। 22,034 ये मेरी रैंक है, ठीक है। 22,034 मेरी रैंक आई। एंड इतनी रैंक मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड 15,000 के आसपास, मतलब 13,000 14,000 के आसपास मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैक्सिमम इन्फ्लेशन के साथ भी 15,000 बनेगी, इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एकदम ही अनएक्सपेक्टेड रैंक आ गई। और ये इस बार जो रैंक आई है वो सारे बच्चों को एकदम अनएक्सपेक्टेड लग रही होगी, है ना। बहुत हाई रैंक दिखाई दे रही होगी कि जितना एक्सपेक्ट किया था उतना रैंक तो नहीं आया। मार्क्स तो वही है बट रैंक उतना बढ़िया नहीं बना जितना बढ़िया हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर जब मैंने एक बार मार्क्स वर्सेस रैंक देखा रिजल्ट से पहले, तो मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा रिजल्ट देखने का मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे को पता था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा बट जो रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रैंक नहीं बन रही, तो इसलिए मेरे को बुरा लग रहा था। फिर अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ सोची कि लाखों बच्चों का ड्रीम होता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करना, है ना, नीट में सिलेक्शन लेना, ये सबका ड्रीम होता है। एंड अल्टीमेटली हमारा एम क्या था कि हमें एमबीबीएस में जाना है, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेनी है। वो क्या रैंक पर है दैट डजंट मैटर, है ना, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जरूरी है कि सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सिलेक्शन हो रहा है वो चीज़ सबसे बढ़िया। तो मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखते टाइम मैंने भगवान का नाम लिया और रिजल्ट मैंने देखा। थोड़े हाथ पैर भी कांप रहे थे, ठीक है, बिकॉज जब आपने जेन्युइनली मेहनत करी होती है तो हम यही होप करते हैं कि हमारा रिजल्ट बेस्ट आए। तो थोड़ी तो उस टाइम में नर्वसनेस होती है, हाथ पैर कांपते हैं, ये सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने रिजल्ट देखा तो रैंक उतनी मेरे को शानदार नहीं लगी, बट हाँ जितने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे रिजल्ट में दिखे। अल्टीमेटली नीट में सिलेक्शन हुआ, वो चीज़ सबसे जरूरी थी। एंड मेरे को पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक मेरे को लग रहा था, सेटिस्फाइड फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो फील नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ये सब कुछ। फिर उसके बाद में मैंने अपने सराउंडिंग में जो माहौल देखा उसके बाद में मैं अभी ठीक है, खुश हूँ मैं अभी कि हाँ सिलेक्शन हो गया और एक बढ़िया सिलेक्शन हुआ। अपने को एक ऑल इंडिया कोटा से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। मैं राजस्थान स्टेट से हूँ तो मेरे को राजस्थान की काउंसलिंग में भी बढ़िया कॉलेज मिल सकती है। बट अगर मैं राजस्थान की काउंसलिंग से स्टेट कोटा से अगर मैं कॉलेज लेता हूँ तो उसके बाद में मैं साथ में जो मेन चीज़ है जो मैं हमेशा से करना चाह रहा हूँ, टीचिंग, नीट एग्जाम के लिए मेरे को पढ़ाना है, उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा रूरल एरिया में कॉलेज मिलेगी अगर मैं राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज लेता हूँ तो। इसलिए मैं ऑल इंडिया कोटा से एक बढ़िया जगह पे जो सिटी हो, जहाँ पे कोचिंग का इकोसिस्टम भी हो, कोचिंग का एनवायरमेंट हो, वहाँ पर कहीं पर मैं कॉलेज लेने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट जानता हो ऐसी जगह पर तो आप मेरे को बताना जरूर, मैं उसको कंसिडर करूँगा अपनी काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। अब मैंने अपने आसपास जो माहौल देखा रिजल्ट के बाद में 4-5 दिन में, जब मैं नेट की तैयारी किया करता था, मैंने कुछ अटेम्प्ट तक नेट की तैयारी करी, उसके बाद में मैंने तैयारी छोड़ी एंड मैं नेट एग्जाम के लिए पढ़ाने लग गया था। अपने आसपास मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर फाउंडेशन की क्लासेस लेनी शुरू करी थी, 11th की और 12th की। मोर ओवर 11th की रहती थी, 12th में भी कभी कभार मैं पढ़ाया करता था। साथ में मैंने ऑनलाइन में भी नीट का क्रैश कोर्स कराया था। तो ये चीज़ चली थी। फिर उसके बाद में मेरा मन किया कि नहीं, मेरे को नीट एग्जाम निकालना तो है, एमबीबीएस में तो जाना है। वापस नीट की प्रिपरेशन में आया। 1 साल तबीयत खराब होने की वजह से पूरा चला गया था, वापस नीट की प्रिपरेशन में आया। इस दौरान मैंने इतने सारे लोगों से मैंने अपनी क्या बोलते हैं कि लोग हमें बुरा भला बोलते हैं ना, ये चीज़ मैंने फेस करी इस टाइम में, बहुत फेस करी है। लोगों ने, अब जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो लोग अपने रिलेटिव्स होते हैं,
बट ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ना ज़्यादा हम लोगों से व्यवहार रखते हैं, ना ज़्यादा कुछ, है ना। वही लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। कुछ लोग सामने सुना करके चले जाते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स को सुना करके जाते हैं कि बार बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इसका नहीं हो रहा है, इसको दूसरी जगह कर दो, और भले उनको उस पढ़ाई से कोई मतलब हो या फिर ना हो। और ये चीज़ ना सिर्फ मेरे साथ हो, ये आप सबके साथ में होती होगी, सबके साथ में ही ये चीज़ होती है। बड़ी चीज़ बोलूँ, और ये चीज़ मैं बताना चाहता था, इसलिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप पास होते हो ना, वही लोग सामने से अगर आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होता है। उसे देखने के बाद में जो हंसी आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वो जो खुशी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। जो इंसान स्पेशली मेरे को बुरा बोल रहा था, उसी ने मेरी बढ़ाई करी है उसके बाद में, वही स्पेशली मेरे को बढ़िया बोल के जा रहा है। एंड आज आप जो फील कर रहे हो ना, मान लो रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, लोग नहीं समझते कितने भी मार्क्स से हुआ हो। अगर आपके मार्क्स 540 है तो भी लोग आपको बोलेंगे इसका नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं आता। अगर आपके मार्क्स 480 है, वो यही बोलेंगे, और 200 मार्क्स वाले को भी वही बोलेंगे। अल्टीमेटली नहीं हुआ तो मैं तो सुनाऊंगा, ऐसे करके लोग सुना के जाते हैं। काफ़ी लोगों ने आपको भी, आपके रिलेटिव्स ने, आसपास के लोगों ने बुरा भला कहा होगा। पूरे 1 साल तैयारी कर लो, अब तो 9 महीने रहे नीट एग्जाम में। ये 9 महीने पूरी तैयारी करके अगर आप सिलेक्शन ले लोगे ना, आप भी वही सेम टू सेम चीज़ रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट के 1-2 दिन बाद आप वो चीज़ फील करोगे। जितने लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, गलत फील करवाया है, गलत बिहेवियर आपके साथ में किया है, उस सारे लोगों को अल्टीमेटली आकर आपको कंग्रेचुलेट करना होगा। उस टाइम देखना, वो जो फील होगी ना, वो देखने लायक होगी। बड़ा मजा आएगा उस मोमेंट पर आपको। ये चीज़ ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ जिसकी मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगा अब से कई साल पहले। फिर नीट एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन छोड़ी, मैं पढ़ाने में लगा। फिर मैं वापस नीट एग्ज़ाम में आया, मैंने नीट एग्ज़ाम दिया। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार अभी हो गया। तो अब मैं वापस नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाऊँगा, वापस लगूंगा, बिकॉज मेरे साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे जिनका नहीं हुआ है। एंड अभी मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया है कि अब मैं वापस नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने में लगूंगा, और हम 100% अपना एफर्ट देंगे। जितनी पावर हम नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, हम उससे 100 गुना ज़्यादा पावर लगाएंगे। एंड ना सिर्फ फिजिक्स में लगाएंगे, हम केमिस्ट्री में भी लगाएंगे और हम बायो में भी लगाएंगे। यस, एकदम मैं आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मेरे किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि मैं ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ाऊंगा। तो तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, तीनों का सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगी, तीनों सब्जेक्ट कराऊंगा। एंड इतने शानदार लेवल पर, इतने मास्टर लेवल पर करेंगे कि हम इस बार नीट 2027 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेकर ही निकलेंगे। ये चीज़ मानकर चलो। बस करना क्या है, एक चीज़, एक वाइब अपने अंदर रखो, एक अपनी फील होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्या कि आज मेरा ये वीडियो आ रहा है, कल से आप नीट की प्रिपरेशन में लग रहे हो। ये काम आपको करना होगा, लगना होगा। अगर आप 9 महीने तैयारी नहीं कर सकते ना नीट एग्जाम की, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं अगले साल सिलेक्शन लूंगा। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम साल के इनिशियल कुछ महीने वेस्ट कर देते हैं। इवन इस साल तो शुरू के 3 महीने वेस्ट हो भी चुके हैं, है ना। अगस्त से हमारे पास है कितने, लगभग 9 महीने का टाइम है। इवन अगर ये सीबीटी पेपर हुआ तो क्या पता मई की जगह उससे पहले भी पेपर हो। तो जल्दी भागना होगा, स्पीड से चलना होगा, स्पीड से तैयारी करनी होगी। तो एक डिटर्मिनेशन रखो, जल्दी नीट की तैयारी करूंगा। तैयारी के दौरान जहां भी आपको डाउट आए, जहां भी आप अटको, मैं आपके साथ में हूँ। पीसीबी तीनों में आपकी पूरी हेल्प होगी, पूरा कंटेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। असर्शन रीजन को कैसे मैनेज करना है, टेस्ट में स्पीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको बढ़ाना कैसे है, फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो रहे तो उनको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कम टाइम में कैसे सोल्व होंगे, सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें। देखो, सिली मिस्टेक जो कर सकता है ना, वही आपको बता सकता है सिली मिस्टेक करने से, सिली मिस्टेक अवॉइड करने की फेज में कैसे जाना है। मैंने इस पेपर में सिली मिस्टेक करी है, फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, बायो के पेपर में मैंने ओमार भी गलत भरी है जल्दी भागने के चक्कर में। उस चीज़ से कैसे बचा जाए, इनकी भी हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, और पीसीबी तीनों हम पढ़ेंगे ही। जिस चैप्टर में आपको लगे बायो के में सर इसके मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, पीजीआर वाले चैप्टर के प्लांट हार्मोन मेरे को याद नहीं हो रहे, बोलना, उस पर लेक्चर आएगा और उसके अंदर पूरा का पूरा मैं आपको याद करा दूंगा। इस तरह से काम करने वाले हैं। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि आपने क्या ड्रॉपर्स का ठेका ले रखा है क्या, तो इस साल, इस पूरे साल के लिए, नीट 2027 के लिए मैं सभी ड्रॉपर्स का ठेका लेकर बैठ रहा हूँ। और बोलो, इस साल के लिए मैंने सभी ड्रॉपर्स का ठेका ले रखा है कि हमें ड्रॉपर्स को पास कराना है, हमें मैक्सिमम सिलेक्शंस ड्रॉपर्स के निकालने हैं। ये चीज़ मानकर चलो। तो जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट जो मेरे साथ में पहले जुड़े हुए थे, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि इस साल हमें नीट 2027 के पेपर में सिलेक्शन लेना है, हमें बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, हमारी प्रिपरेशन के अंदर 0% एरर रहना चाहिए, हमें सारे टेस्ट भी बाद में देने में लगने हैं और नीट एग्जाम में अल्टीमेटली सिलेक्शन भी लेना है। कैसे सारे टेस्ट देने होते हैं, कैसे टेस्ट का एनालिसिस करना होता है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस में आपके साथ में मैं हूँ। देखो, ड्रॉपर स्टूडेंट के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, वो पूरी बजट की होती है, पूरी पैसे की होती है, पूरी पैसे की होती है। तो उस चीज़ से मैं आपको फ्री कर देता हूँ। इस साल जो भी मेरी सर्विसेज रहेगी, जितनी भी चीज़ें मेरी तरफ से आएगी, 100% फ्री है। कोई भी चीज़ का एक भी पैसा मैं चार्ज नहीं करूँगा, ना मेंटोरशिप, ना पढ़ाई का, कोई भी चीज़ का कुछ नहीं, कोई भी चीज़ का कुछ नहीं। सारी चीज़ें इस साल के लिए 100% फ्री रहेगी। अगले साल से मैं अपना पूरा सिस्टम बनाऊंगा, ऑब्वियसली ऑनलाइन में भी बेचाएगा, ऑफलाइन में भी बेचाएगा, वो सारी चीज़ें रहेगी। इस साल सारी चीज़ें नीट 2027 के लिए 100% फ्री है। एंड एक चीज़ बोल देता हूँ, अब इस साल के लिए ये मत बोलना कि मेरे पास में कोई कोचिंग नहीं है। आप मेरी कोचिंग में हो, एंड मेरी कोचिंग में पीसीबी तीनों आपको पढ़ने को मिलेगी, तीनों मैं पढ़ाऊंगा और इतने बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सबसे बेस्ट कोचिंग यही है, दूसरी कोचिंग अपने
अलग कामों में लगी होगी। सबसे बेस्ट कोचिंग यही है जो हमको नीट की ओवरऑल ऑल अराउंड तैयारी करवा रही है। ये बात आप मानकर चलो, कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। आपको तैयारी के बीच में कहीं ये लगेगा नहीं कि अगर मैं कोचिंग में होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आप कोचिंग में ही हो, आपको पूरा कोचिंग का एनवायरमेंट मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। रियल टाइम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इवन आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारी और नई एक्साइटिंग चीज़ें भी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और बड़ी चीज़ ये है, रहेगा सब कुछ फ्री, रहेगा सब कुछ फ्री। बहुत जल्दी हम आने वाले मतलब इसी वीक के अंदर हम केमिस्ट्री और बायो की तो शुरुआत कर ही देंगे, एंड फिजिक्स की शुरुआत थोड़ी लेट होगी, बट करेंगे पूरी तैयारी, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करना। केमिस्ट्री और बायो तो अभी से शुरू हो जाएगी। एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बायो की भी, दोनों की एनसीईआरटी पूरी हम कवर करते हुए चलेंगे। बायो की एनसीईआरटी में मैं आपको आज एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, बायो की एनसीईआरटी में कहीं पर भी आपको हल्का सा भी डाउट है, साइंटिस्ट के इंट्रो में, कोई भी यूनिट का जब इंट्रो आता है वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको लगता होगा यूनिट के इंट्रो में, चैप्टर की समरी में और चैप्टर के बीच में कहीं पर भी एक भी लाइन में अगर आपको डाउट है ना, वो सारे डाउट आपके मिट जाएंगे। बिकॉज बायो की एनसीईआरटी मैंने बहुत शानदार तरीके से मास्टर करके रखी है, तो बायो की एनसीईआरटी में से एक लाइन में भी आपको डाउट नहीं रहने दूंगा इस साल, ये बात की अपनी गारंटी है। ये बात आप मानकर चलो, ठीक है। सेम गोज विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भी हमने पूरी एनसीईआरटी एक लेवल पर करके रखी है, तो उसी तरीके से आपको भी करने को मिलेगी पूरी केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी। दोनों की एनसीईआरटी मेरे पास में पड़ी है, एनसीईआरटी लाएंगे, आपको भी एनसीईआरटी लेके साथ में बैठना है, पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, ये बात पक्की है। और पेपर अपना नीट का एनसीईआरटी से आता है, और बहुत जल्दी फिर फिजिक्स भी शुरू हो जाएगी अपनी। एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाए, डिजिटल बोर्ड मैं अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं कहाँ पर मेरी मेडिकल कॉलेज आएगी। जहाँ पर मेरे को मेडिकल कॉलेज मिलेगी वहाँ पर उस जगह पर जाने के बाद में हम स्मार्ट बोर्ड का पूरा सेटअप कर पाएंगे ना, यहाँ पर थोड़ी कर सकते हैं अभी, वरना उसको शिफ्ट करने की और काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती हैं। पैसा मेरे पास एक भी नहीं है, बट सम हाउ लोन लेकर मैं मैनेज करूंगा कैसे स्मार्ट बोर्ड लाना है, वो सारी चीज़ें मैं अपने आप देख लूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। आपको बस प्रिपरेशन पे इस साल फोकस रखना है, और प्रिपरेशन इतनी शानदार होनी चाहिए, इतनी गोटेड होनी चाहिए कि जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उतने आपको लगाने हैं, जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उतने अगर आपने लगा दिया ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे ड्रॉपर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम हर एक इंडिविजुअल ड्रॉपर स्टूडेंट को भी एड्रेस कर रहा हूँ। अब बात यह आती है कि आप में से कितने लोग सिलेक्शन लेते हैं। मैं चाहता हूँ इस साल हम मैक्सिमम 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 सिलेक्शन निकालें, मैक्सिमम सिलेक्शन निकालना है। ये बात ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट पर आ जाती है, ये बात मेरी रिस्पेक्ट पर भी है, एंड आपको मेरे लिए सिलेक्शन लेना होगा, ये चीज़ मानकर चलो। साल के बीच में आपको कहीं पर भी हल्का सा भी डीमोटिवेशन लगे, मेरे को बोलना, मैं मोटिवेट कर दूंगा। बीच में लगे कि ये जो चैप्टर ना, ये मेरी हमेशा से मुसीबत रहा है, रोटेशनल मोशन तो आता ही नहीं है, सेमीकंडक्टर तो आता नहीं है, बोलना तुरंत लेक्चर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो एक संकल्प ले रहे हैं, एक डिटर्मिनेशन आज हम कर रहे हैं कि नीट 2027 के अंदर मैक्सिमम ड्रॉपर स्टूडेंट का हमें सिलेक्शन निकालना है। अब ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप में से कौन कौन अपना सिलेक्शन लेता है।